तो बशीर अहमद भट्ट का अस्सलाम वालेकुम यार, वेलकम टू भट्ट स्पोर्ट्स टीवी। वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अपने ही गड़े में गिर गई, कोलैप्स कर गई 154 रन्स पे। 47 ओवर्स पाकिस्तान ने खेले और मतलब यार कोलैप्स एक होता है कि अच्छी बॉलिंग से होता है, नो डाउट, लेकिन जिस तरह से आउट हुए उस पर मैं बात करता हूं और जिस तरह से हमने रन्स करवाए। रन्स एक होता है कि किए 38 फॉर 7 से वेस्ट इंडीज 160 कर जाता है, 160 प्लस, और वो भी टेल। पहले भी ऐसा हुआ। तो पाकिस्तान जो है ना वो मैच में ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल अब नीचे लगा हुआ है, वेस्ट इंडीज छाया हुआ है। हालांकि नुमान की हैट्रिक थी, चीजें थी, सब पे बात करता हूं, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग से मैं आता हूं। 9 रन्स की लीड ऑटोमेटिकली उनको मिल गई है। 163 रन वेस्ट इंडीज ने जिस तरह किए और पाकिस्तान जिस तरह कोलैप्स हुआ। अगर मैं बैटिंग की बात करूं, जो शॉट सिलेक्शन थी हमारी, मतलब ऊपर से कीमा रोच ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। वो हमने तो सोच लिया ना कि फास्ट बॉलर का रोल ही नहीं है, मान लिया बॉल लो रह रहा है, लेकिन एक दो बॉल जब जगह पे बॉल करते हो तो आपको मिलती है जगह। कीमा रोच ने किए बॉल और कीमा रोच ने शान को ड्राइव पे मजबूर किया। लेफ्टिस्ट को जिस तरह वो बॉल अंदर लाता है, बड़ी कमाल की बॉलिंग उसने स्टार्ट में की। सिर्फ 6 ओवर उसने किया और 2 विकेटें जो है ना वो लेके गया। अगर आप उसकी स्पेल देख लो, 15 रन उसने कंसीड किए। और उसके बाद अगर आप हुरैरा को देखते हो, हुरैरा सीधी बॉल खा गया कीमा रोच की, वो भी आउट हो गया। मतलब एक 15 कर रहा है, एक 9 कर रहा है। और देखो बात ये नहीं है कि आप अगर टर्निंग विकेट है तो आपने क्यों नहीं फिर यूटिलाइज किया फास्ट बॉलर को। मतलब आप अपने मेन बैट्समैन को देखो, आप बाबर आजम को देखो, ठीक है, एक स्कोर 5 बॉलों पे। आप मतलब बाबर आजम की समझ नहीं आई, वो आगे जा रहा है, वो पीछे आ रहा है, वो क्या मतलब करना चाह रहा है, कुछ समझ आई नहीं। स्पिन को खेलने में प्रॉब्लम है, मुश्किल विकेटें हैं, प्रॉब्लम होगी। हर मैच में आप टॉस नहीं जीतोगे, चौथी इनिंग आपको खेलनी भी पड़ेगी। अब आपको खेलनी पड़ रही है, अभी तो डीमेरिट पॉइंट का खतरा है, कल मैच ओवर भी हो सकता है। मतलब बाबर आजम ठीक है, पाकिस्तान के लिए जिस तरह से परफॉर्मेंस स्टार्ट में थी, मिड में थी, बहुत टाइम से परफॉर्मेंस नहीं है उस तरह की, विकेटें मुश्किल है, मान लिया, लेकिन सीनियर प्लेयर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है आपको। अगर आप यहाँ पे 40 रन भी करते ना, वहां पे थोड़ा स्टे करते 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 जो है ना वे फॉरवर्ड आगे निकलता। लेकिन कामरान गुलाम भी पैनिक रहा, 41 बॉलों पे 16 रन, डिसमिसल हो रहे हैं, स्पिन को जो आ रहा है। एक हमेशा की तरह देखो, सऊद शकील और रिजवान के ऊपर इन्होंने वही डिपेंड किया कि भाई ये सऊद रन करेगा। रिजवान जो है वो भी शॉट जिस तरह मार के आउट हुआ, वहां जरूरत नहीं थी। सऊद का सॉफ्ट डिसमिसल था, स्पिन को अच्छा खेल रहे थे, एक पार्टनरशिप लग गई थी पाकिस्तान के। मतलब अर्ली आउट थे, 22 पे 1, 25 पे 2, उसके मतलब 25 पे 3 हो गए। उसके बाद पाकिस्तान ने एक पार्टनरशिप लगाई, 51 फॉर 4 थे, वहां से 119 तक लेके गया पाकिस्तान। सऊद को क्रेडिट जाता है, रिजवान को जाता है, लेकिन वो जो चीज थी ना वो उसको कैपिटलाइज कर नहीं पाए। आप देखो कि टेल हमारी बिल्कुल ऐसे लगता है कि बस अभी एक गिरेगा, दूसरा गिरेगा, तीसरा गिरेगा। वो तो साजिद के बीच में कोई 17-18 रन बीच में लग गए। और उनकी बॉलिंग अगर आप मिडिल में देखो, वेरिकन जिस तरह से बॉल कर रहा था, उसने बड़ी कमाल बॉलिंग की, मतलब विद द बैट, विद द बॉल। बैटिंग में मैं उनकी आता हूं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से देखो 4 विकेटें वो ले रहा है, पेस को स्लो कर रहा है। सऊद जिस तरह आउट हुआ है, वो इधर लेग पे खेलने जा रहा था स्क्वायर पे, लेकिन वो बॉल स्लो थी, पेस, तो वो उसको यहां वो ऑटोमेटिकली शॉट उसका जो है ना, वो बॉल का पेस नहीं आया तो वो सामने शॉट चलेगी, जिसको आप कह सकते हो कि आम जुबान में कि बॉल ऊपर खड़ी होती है ना, कहते हैं, वो सामने कह सकते हो आप खड़ी होगी। खड़ी हुई नहीं, वो गई फ्लैट ही है, लेकिन वो इधर के बजाय जो है ना मनूवर करना चाह रहा था ओवर द फील्डर, लेकिन वो सामने चलेगी, वो पेस स्लो करके बॉल कर रहा था। वेरिकन बहुत अच्छी उसने बॉलिंग की। और दूसरी तरफ से मोती ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसने भी 3 आउट किए। हमारी अगर बॉलिंग की हम बात करते हैं, देखो हमने रन्स करवाए, हमारी बॉलिंग स्टार्ट में अगर आप देखो तो हमने विकेटें ली, साजिद ने आउट किए, नुमान ने आउट किए, हैट्रिक की। नुमान की हैट्रिक बड़ी डल होगी क्योंकि नुमान जो है वो, मतलब हम देखो मैच में थे, हमने उनके 8 पे 1, 9 पे 2, 32 पे 3, उसके बाद एक ही स्कोर के ऊपर 3 आउट कर दिया, हैट्रिक कर दी। 37 फॉर 4, 38 फॉर 5, 38 फॉर 6, 38 फॉर 7। वो टाइम ऐसा था, लग रहा था कि पाकिस्तान 50, 60, 55 में खा जाएगा, 80 रन कर जाएंगे, जिस तरह की विकेट थी। नुमान ने बहुत अच्छे बॉल किए, रन भी नहीं दिए उसने, 15 ओवर किए, 41 रन, 6 आउट, हैट्रिक भी की। लेकिन साजिद खान बहुत एक्सपेंसिव रहा, विकेट की बहुत ज्यादा ट्राई की,
14 ओवर उसने किया, 64 रन दे गया, आउट जरूर 2 किए, लेकिन हमने बॉलिंग भी यूटिलाइज देखो की नहीं। एक्स्ट्रा हम करने चले गए, रिव्यू जहां बनता था वहां रिव्यू लिया नहीं। रिजवान जो है वो इतना एक्साइटेड हो जाता है समटाइम्स कि वो उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाता। मतलब आप अपने उसमें रहो ना, मतलब वहां एक रिव्यू मिस किया मोती का, वो 55 कर गया, पार्टनरशिप करवा दी हमने फास्ट बॉलर को लेट लेके आए। वो काशिफ अली अच्छा डेब्यू किया उसने, पहला ओवर में विकेट ली उसने, अंदर बॉल ला रहा था। हम उन्होंने भी तो 6 ओवर करवाए ना, 4 ओवर अपने मेन बॉलर से, कीमा रोज से, लेकिन हमने उसको करवाए, हम यूटिलाइज ही नहीं किया। 2 ओवर तो करवाते उससे, आप किसी एक बॉलर को लेट कर लेते, स्पिनर को, मतलब आप उसको लाए भी लेट। पार्टनरशिप एक 41 की लगती है, फिर आप 68 की पार्टनरशिप 9वीं विकेट लग रही है, तो ये पाकिस्तान के लिए देखो ना, ये मौत बन गई पाकिस्तान के लिए। और 38 फॉर 7 के बाद 163 पे 10वीं विकेट गिरना, 54 फॉर 8, 2 विकेटें आखिरी, एक 41 एक 68, 100 से ज्यादा की पार्टनरशिप लग जाती है। और इस विकेट पे 100, 250, 200 के बराबर है, और वो चीज पाकिस्तान के साथ हुई। और एक्स्ट्रा करने चले गए, और फील्ड प्लेसमेंट, कप्तानी चीजें कोई समझ नहीं आई शान की, ठीक है, मतलब पैथेटिक से पैथेटिक, बैटिंग पैथेटिक, बॉलिंग पैथेटिक। एक डिपार्टमेंट आज जो है ना पाकिस्तान का नहीं रहा, एक नुमान को छोड़ के। नुमान ना विकेटें लेता, वो तो आखिरी विकेट भी फंसी हुई थी, वो ऐसे लग रहा था कि 100 की पार्टनरशिप लगनी है। और पाकिस्तान हमेशा ये पॉइंट बांग्लादेश वाले मैच में भी हुए थे, लैग किए थे, यहां भी लैग किया। और हर मैच में आप नहीं टॉस जीतोगे, हर मैच में आपको नहीं पहले बारी मिलेगी। ये जो है ना अच्छा सबक मिलेगा इस मैच के बाद। ये मैच डल चुका है, काफी हद तक डल चुका है, और वेस्ट इंडीज जो है वो अहेड है मैच में, 9 रन ले चुका है। वो 150 रन प्लस करके, 150 करके हमें करने में अजाब बन जाएगा चौथे इनिंग में, और कल ही मैच मोस्ट प्रोबेबली खत्म होगा। नुमान ने जो है वो इस पे बात भी की, उससे सवाल भी हुए थे, इसमें एक लेटर नोट पे बात की हुई, उसकी हैट्रिक की उसने तारीफ की सहाफी ने। उसने कहा कि आपकी मुबारकबाद हैट्रिक की पहले तो, लेकिन दूसरे पाकिस्तान की हालत तशवीशनाक है। और क्या जो है ना इस पिचेस पे, जिस पे 2 दिन में टेस्ट खत्म हो, अभी भी आप इसको पसंद करते हैं, अभी भी इसको आप मतलब उस तंजिया वे में। तो नुमान ने बड़ा अच्छा उस पर एक बात की लेटर नोट पे। उसने कहा पहला सवाल जो है ना उसमें बड़े मजे का किया, लेकिन दूसरे में आपने मजे लिए हैं, ये बात उसने की। और बात ठीक है, 317 रन दिन के बने, 20 विकेटें गिरी हैं, विकेटें बहुत ज्यादा गिरी हैं कंसीडरिंग पिछले दिनों को अगर हम देखते हैं। लेकिन देखो हमने बैटिंग में लूज किया। सलमान अली आगा जो है वो क्यों खड़ा था, उसकी समझ नहीं मुझे आई। भाई आप रन्स के लिए जाओ इस विकेट पे। आप अगर रिजवान को देखो, ठीक है वो अच्छा खेल रहा था, मैं नहीं कहूंगा, उन्होंने लास्ट टाइम भी किया था, ठीक है वहां वो आउट हुआ, बेहतर कर सकता था, ठीक है वहां रुक के अगर वो थोड़ा करता, लेकिन वो शॉट उस तरह खेल रहा था। सऊद और रिजवान ने तो नहीं करना ना, बाबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कब तक स्पिन को नहीं खेल पाना, मतलब ये एक सवाल है। मुश्किल विकेट है, सब कुछ है, उनकी टेल भी तो खेली है, तो ये आपको रन्स करने थे। आप एकदम से ऊपर से 4 आउट आपके होते हैं 50 के अंडर, फिर आप जो है वो एक पार्टनरशिप लगाते हो, और फिर आप 119 पे 4 आउट से 100 जो है ना 60 के अंदर आपकी ऑल टीम आउट हो जाती है। 35, 40, 38 रन में आपकी 6 की 6 विकेटें गिर जाती है, तो ये कंसर्न है। अब पाकिस्तान के पास ये है कि 9 की लीड है उनके पास, पाकिस्तान को करना ही है, इनको 80-100 पे आउट करना है, यही चांस है। इस विकेट पे मैं आपको बता रहा हूं 140 भी हो गया, 30-20 भी हो गया, बड़ा औखा हो जाना है। चौथी इनिंग खेलनी है, और हमेशा हम पे प्रेशर होता है, क्लैप्स हमारे साथ फ्लैट विकेट पे भी जुड़े हुए हैं, लेकिन एफर्ट मारनी पड़ेगी। नुमान से उम्मीद है साजिद से जल्दी आउट करें और पाकिस्तान अच्छी बैटिंग करे, एटलीस्ट 100, 80, 120 ये स्कोर इससे ज्यादा हुआ तो मैच, लेकिन मैच बड़ा फंस गया पाकिस्तान जो है ना किया तो बड़ी जो है ना आकिब जावेद तैयार फिर रहे हैं, लोग लेके रखे हैं छोटी कांटे लोगों ने। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद होगी, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।